बिल लिया बेटा? साहब जी, उनका बिल बनाना है, एक स्पेशल थाली है। अभी बनाता हूँ। और सेठ जी मेरी तनख्वाह। अरे हाँ यार, वो मैं सुबह ही करने वाला था, जल्दी जल्दी मैं भूल गया। अभी तुम्हारे पापा को ट्रांसफ़र कर देता हूँ। धन्यवाद सेठ जी। वैसे मेरी सैलरी कितनी बनी इस महीने की? 8,000 रुपये तुम्हारी सैलरी है और 2,000 रुपये तुम्हारा एडवांस है, तो 6,000 रुपये बचे। मैं भी तुम्हारे पापा को ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ये लो, हो गए। 6,000, 2,000 घर का किराया, 2,000 राशन और 1,500 बिजली वाले को भी देने हैं, 500 मम्मी की दवाई। क्या है यार, 6,000 में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्या हुआ? हुआ क्या सेठ जी, जो आपने सैलरी दी है ना, मैंने सोचा था उसमें से घर का खर्चा निकाल के अपने लिए 11वीं की किताबें ले लूँ, पर 700 रुपये की कमी पड़ रही है। तो एडवांस दे दूँ? नहीं नहीं सेठ जी, मैं अगले महीने ही ले लूँगा। आप ना वो उनका बिल, नहीं इनका बिल। क्या कह रहा था ये लड़का? कुछ नहीं, वो 11वीं क्लास की बुक लेनी है तो पैसे थोड़े कम पड़ रहे थे, वही कह रहा था। कहाँ रहता है ये? हमारे यहीं काम करता है, पास की कॉलोनी में रहता है। और साहब, अब की हर 10वीं में टॉप भी आया है। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ काम भी करता है और अपने घर वालों को भी सपोर्ट करता है। बढ़िया बच्चा है, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है। जिनको चीज़ों का अभाव होता है ना, वही कामयाब होते हैं। भैया जी, हाँ जी। वो लड़का कहाँ है? कौन लड़का? वो जो आप कह रहे थे ना, जिसको 11वीं क्लास की किताबों की जरूरत है। अच्छा, वो गोरू। हाँ। वो यहीं पास के मंदिर में 2 घंटे सेवा देने जाता है। आप बैठो, आता ही होगा 1-1.5 घंटे में। चाय पानी पियो जब तक आप। अरे नहीं, थैंक यू भाई साहब, मैं वहीं मंदिर के सामने मिल लेता हूँ उसको जाके। ठीक है भैया। अरे अंकल, आप तो वही है ना जो कल ढाबे पे आए थे? हाँ, और ये क्या है? ये आपके लिए है। मेरे लिए? कल आपके सेठ जी ने बताया कि आप पढ़ाई में बहुत होशियार हैं। आप ढाबे पे काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं। अगले साल तुम्हें किताबों की ज़रूरत है। दरअसल क्या है कि मेरे बेटे ने अभी 11वीं पास की है और अब उसके लिए तो ये किताबें किसी काम की नहीं। और मैं इन किताबों को रद्दी के भाव बेचना नहीं चाहता, क्योंकि ज्ञान बांटा जाता है, बेचा नहीं जाता। आप अच्छे से पढ़ाई करना और इन किताबों को संभाल के रखना। एक सेकंड। और अगले साल किसी और बच्चे को ये किताबें दे देना। अगर ऐसे ही हम एक मुहिम चलाएं कि जो बच्चा पास आउट होता है वो अपनी किताबें किसी ज़रूरतमंद बच्चे को दे दे, तो हमारा देश जल्द ही पढ़ लिख जाए। धन्यवाद अंकल जी, आपने मेरी बहुत मदद करी। और ना, मेरी माँ ना सच्ची कहती थी।